नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके, जो कि आप सभी को जानकारी है कि अपन डेली रात को 9 बजे ये क्लास पढ़ते हैं। राजस्थान जीके की ये क्लास रहेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले। अगर आप कांस्टेबल की या वनपाल वन रक्षक या फिर पीटीटी या रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आए, मतलब संभावित वही पढ़ें जो अपने एग्जाम के लिए लायक हो। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान से शुरुआत करेंगे, है ना। काफ़ी क्वेश्चन जो होंगे आज आपको नए देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद जताऊंगा कि आप लास्ट तक बने रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, उसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर मेवल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेवल प्रदेश हो जाएगा। और अगर मेवल प्रदेश ऑप्शन में नहीं हो तो कांठल कहा जाता है। क्या? कांठल प्रदेश भी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे आप। दोनों ऑप्शन में नहीं होगी, ऑप्शन में एक ही होगा। अगला क्वेश्चन है, विनायका की जो प्रसिद्ध बौद्ध गुफा है ना, ये किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है? कोटा में है? नहीं सर। झालावाड़ में है? सॉरी, प्रतापगढ़ में? नहीं सर। तो झालावाड़ को लॉक करेंगे। विनायका, देखिए दोस्तों ध्यान देना, विनायका, ठीक है। एक मैं आपके लिख देता हूँ, कौलवी की गुफाएं। किसकी? कौलवी की गुफाएं। एक और है हथियागौड़। क्या? हथियागौड़। ये जो गुफाएं हैं, तीनों की तीनों गुफाएं काफ़ी प्रसिद्ध है, तीनों बौद्ध गुफाएं हैं और तीनों की तीनों झालावाड़ में स्थित है। ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस शहर में स्थित है? भारत का पहला डिजिटल आर्काइव जो है ना, राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? निम्नांकित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? वो था जोधपुर, जो कि महाराणा प्रताप, मतलब ये पूछा ये जा रहा है कि भाई ऐसा मुगल चाहते थे कि भाई मतलब महाराणा प्रताप के खिलाफ होकर हमारे साथ आ जाए, वैसा जोधपुर ने नहीं किया था। तो दोस्तों राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बताइए। राठौड़ वंश था और इसके मेड़तिया शाखा के संस्थापक की बात करें तो राव दूधा थे दोस्तों। ठीक है, राव दूधा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सीधा सीधा कि जोधपुर कह लो या फिर हाँ जोधपुरी कह लो या फिर मारवाड़ कह लो या फिर आप मेवाड़ कह लो, ठीक है, सॉरी मेवाड़ आ रहा है नाम, मंडोर कह लो, ठीक है, मंडोर के, इन सभी का एक ही बात है। तो इन यहाँ पर जो राठौड़ वंश की जो संस्थापक जो हुए या फिर जो आदि पुरुष हुए वो कौन हुए? वो राव सिंहा हुए। कौन हुए? राव सिंहा हुए थे दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेम्स टॉड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेज कहा? राठौड़ों का यूलिसेज जो कहा ना, वो किसको बोला? किसने? जेम्स टॉड ने। मालदेव को नहीं बोला, ये बोला है दुर्गादास राठौड़ को। दोस्तों दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी बोलते हैं। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ठीक है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी बोलते हैं इनको, है ना। वैसे एक चीज़ और बता दूं, एक फर्स्ट होगी, ये सेकंड, जैसे राठौड़ों का यूलिसेज हो गया, राठौड़ों का यूलिसेज, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा आप याद रखेंगे, मतलब राजपूतों का गैरीबाल्डी भी इनको बोलते हैं, गैरीबाल्डी, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनकी मतलब शिप्रा नदी के किनारे छतरी बनी हुई है, आपको याद हो तो मैंने कई बार बताया। और कहाँ पे? शिप्रा नदी, उज्जैन में, ध्यान रखिए। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? बताइए दोस्तों, तुंगा का जो युद्ध लड़ा गया ना, ये 1787 में या 1725 में या 1835 में या 1465 में? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन। 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों देखिए, प्रताप सिंह जो थे ना, जयपुर के शासक प्रताप सिंह, ठीक है, और एक थे मराठा सेनापति थे जिनका नाम आप बोल सकते हैं महाजी सिंधिया। इन दोनों के मध्य हुआ था। मराठा सेना इसमें हार गई थी, प्रताप सिंह जीत गए थे। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह मीनाकारी कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर आमेर में किस स्थान से लेकर आए थे? ऐसा क्वेश्चन पढ़ा कभी? नहीं सर। तो अगर नहीं पढ़ा ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है साहब, और अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, है ना। तो बिल्कुल राजा मानसिंह मीनाकारी कला को प्रारंभ, अब देखो सीधी बात पहली तो ये हो जाती है कि मीनाकारी कला को राजस्थान में कौन लेकर आए? मानसिंह लेकर आए। सबसे पहले कहाँ पर लेकर आए? आमेर में लेकर आए, ठीक है।
और 5 कारीगरों को ये लेकर आए थे लाहौर में, ठीक। और लाहौर में ये कला आई थी आई थिंक ईरान से। ध्यान रखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। अच्छा, राजस्थान के कौन से शासक को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है? कितना आसान है, हमीर देव चौहान होगा, विग्रहराज चतुर्थ होगा, पृथ्वीराज चौहान होगा या अजय राज होगा? तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा, है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय होगा, क्योंकि कुल 4 हुए थे पृथ्वीराज चौहान, तो तृतीय को आप लॉक करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और वैसे इन्हीं के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी यहाँ पे आए थे, इन्हीं के शासनकाल में। और वैसे इनको राय पिथौरा भी बोलते हैं, इनको और किसी नाम से बोलते हैं, कौन कौन बताएंगे, देखते हैं कौन बताते हैं। इनका और भी नाम है, मैंने 2-3 बार आपको बता रखा है। राजस्थान के किस कस्बे में चावनी बोर्ड है? राजस्थान के कौन से कस्बे में चावनी बोर्ड है? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच या देवली? नसीराबाद चावनी बोर्ड था एक प्रकार का ये, ठीक है। बाकी चावनियाँ तो सभी थी, लेकिन ये चावनी का केंद्र था, मतलब अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका, ठीक है। और हाँ, देवली कहाँ पे, नीमच कहाँ पर है, नसीराबाद कहाँ पे, एरिनपुरा कहाँ पे? सबका पता है ना, सबको पता होना चाहिए एक एक का, है ना। अगला क्वेश्चन आता है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी? ये कालीबाई भीलवाली का कालीबाई थी। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा रास्तापाल। रास्तापाल कांड के नाम से जाना जाता है। ये कांड कब होता है? सर 1947 में होता है ना। और सी ऑप्शन आपका रास्तापाल डूंगरपुर में। ध्यान रखना दोस्तों, रास्तापाल कहाँ पे? डूंगरपुर में। निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति या अभिलेख में परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से होने का उल्लेख हमें मिलता है? ये इसका जो है पर्याप्त जो की मात्रा में जो भी हमें अपडेट जो डेटा मिलता है तो वो इसी प्रकार का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। सॉरी, क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रशस्ति अभिलेख में परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति? अच्छा, परमारों के मूल पुरुष की उत्पत्ति अग्निकुंड से जो कहा जाता है वो अचलेश्वर प्रशस्ति हो जाएगा। ये अचलेश्वर जो प्रशस्ति है ना, ये आपको कहाँ मिलेगी? अचलेश्वर जो महादेव है ना, अचलेश्वर महादेव, ये कहाँ पे? माउंट आबू में। ध्यान रखना, कहाँ पे दोस्तों? माउंट आबू में। इसका निर्माण भी परमारों नहीं करवाया था। और ये महादेव मंदिर काफ़ी पुराना भी है, और मतलब कहा जाता है कि यहाँ पे अंगूठा वगैरह ऐसा कुछ है जो मतलब एक स्मृति चिन्ह के रूप में है, ठीक है। सॉरी, ध्यान रखना दोस्तों, ये काफ़ी आपका डी ऑप्शन लॉक। फूलडोल उत्सव कहाँ मनाया जाता है बताइए? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फूलडोल उत्सव जो मनाया जाता है ना, ये लगभग भीलवाड़ा में मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। ये कौन से पंथ द्वारा मनाया जाता है? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए ना, आपको भीलवाड़ा अगर याद होगा तो आप राम स्नेही करेंगे, क्योंकि भीलवाड़ा के शाहपुरा में राम स्नेही की प्रमुख पीठ है, राम स्नेही संप्रदाय की। हालांकि राम स्नेही संप्रदाय की 4 पीठ हैं कुल, ठीक है। जैसे एक तो अपना शाहपुरा हो जाएगा, भीलवाड़ा बता रखा मैंने पहले भी आपको, एक बार और बता देता हूँ। एक सिंगथल है, ठीक है, और एक खेड़ापा है, और एक रेण है नागौर में, ठीक है। खेड़ापा जोधपुर है, सिंगथल बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? वाह जी वाह, क्या बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। लूणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ बंदिया जो है ना, ये गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। फिलहाल हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है आज का कि मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का नाम क्या है? ये बताना है आपको। मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी व मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने वाली जो बोली है ना, मालवी तो होगा ही नहीं क्योंकि बात बनेगी भी नहीं। मालवी और मारवाड़ी दोनों को बोलेंगे रांगड़ी भाषा, है ना। या फिर आप बोल सकते हो रांगड़ भाषा, रांगड़ है ना, रांगड़ भाषा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही है, ध्यान रखना। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हरिपिंगल प्रबंध ग्रंथ की रचना जो है ना, ये किसने की थी? हरिपिंगल प्रबंध ग्रंथ की रचना जो है ना दोस्तों, ये किसने की थी? ये सावंत सिंह ने, या जोगीदास ने, या मनोहरदास, या जगजीवन भट्ट ने? राइट आंसर जोगीदास हो जाएगा। हरिपिंगल प्रबंध
ग्रंथ की रचना जोगीदास ने की थी। और दोस्तों ये जो थे ना, ये प्रतापगढ़ के राजकवि हुआ करते थे। प्रतापगढ़ के एक शासक थे जिनका नाम था महारावल हरि सिंह। हरि सिंह के जोगीदास ये राजकवि थे। और सावन सिंह की बात करें, ये वही सावन सिंह है जिन्होंने अपना नाम बदलकर नागरीदास रख दिया था। किशनगढ़ के शासक थे ये, किशनगढ़ के राठौड़ी शासक थे, ठीक है। इन्हीं के समय जैसे बनी ठनी लिखवाई थी इन्होंने किससे, मोर ध्वज से, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, बनी ठनी की पेंटिंग इन्हीं के समय की है। अगला क्वेश्चन है, राधा की पेंटिंग करवाई थी इन्होंने। चलिए, ईडर नरेश राव कल्याणमल के आश्रित कवि कौन थे? ईडर नरेश राव कल्याणमल थे, ईडर के थे वे, ठीक है। और इनके जो आश्रित कवि थे ना, शंकरदान या रणछोड़ भट्ट। अपने हो जाएगा झूला, साया झूला लॉक हो जाएगा। ये जो थे ना, ये साया झूला, ये भगवान कृष्ण के मतलब बड़े ही भक्त थे। और इनकी जो भी भाषा थी ना, वो डिंगल भाषा थी दोस्तों। कैसी भाषा थी? डिंगल भाषा थी, ध्यान रखना। और इन्होंने यार और भी तो लिखा था ना, साया झूला ने लिखा क्या? मैंने अभी तो आप कुछ बताइए नहीं। इन्होंने लिखा था एक तो रुक्मणी हरण, क्या लिखा था? रुक्मणी हरण लिखा। और एक लिखा इन्होंने नागदामन, ठीक है, नागदामन है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें याद रखना आप, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत भाषा में यशवंत यशोभूषण ग्रंथ की रचना की? वाह जी वाह, क्या बात है। मोर सिंह महियारिया ने, या शंकरदान सामोर ने, या कवि राजा मोरारीदास ने, या फिर कुलपति मिश्र ने? हम लॉक करेंगे सी ऑप्शन। संस्कृत भाषा जिसका नाम है यशवंत यशोभूषण, ये लिखा था कवि राजा मोरारीदास ने। दोस्तों ये जो थे ना, ये थे जोधपुर के जो थे जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित कवि हुआ करते थे, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, महत्वपूर्ण भी है, तो आप लॉक करेंगे। अच्छा, जो कवि राजा मुरारीदास जो थे, ये कौन थे? ये सूर्यमल मिश्रण के दत्तक पुत्र माने जाते हैं, ठीक है। और बांकी दास इनके दादा थे। तो ध्यान रखना, जोधपुर जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। अरे वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्वेश्चन में जान डाल दी है, वास्तव में क्वेश्चन के अंदर जान डाल दी अभी भी। तो राइट आंसर मोलेला गाँव कहाँ पर है सर? राजसमंद में। अच्छा, राजसमंद में क्या? ये टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा हस्तकला के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध लेटा ग्राम किस जिले में स्थित है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा, लेटा ग्राम कहाँ पे? बोले सर जालौर में। क्यों प्रसिद्ध है? खेसला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बस ये चीज़ें याद रखनी है। नंबर 21 क्वेश्चन है, बरी बींदनी रीत जेवड़ो चात, ये है क्या? मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि भाई ये क्या है? बरी है, बींदड़ी है, ठीक है, रीत है, जैसे जेवड़ो है, चात है। तो ये 16 संस्कार तो नहीं है, मृत्यु की रस्में भी नहीं है, उम्मीद भवन के दरवाज़ों के नाम भी नहीं है, तो क्या है सर? अच्छा, तो ये तो आसान है यार, बरी वैवाहिक रस्में। बरी जो होती है ना, बरी में क्या होता है, देखो बरी में जो भी सामान होता है, किसका? दुल्हन का जो सामान होता है, जो कि वर के पक्ष से जो मंगवाया जाता है, ठीक है। जैसे वींदड़ी है, जैसे कि इसको आप बोल सकते हैं जूती को, ठीक है। बाकी रीत तो खैर आई गया बीच में, जेवड़ो चात, ये सारे वैवाहिक रस्में। मोरनी और मोड़ना क्या है? मोरनी मोड़ना क्या है दोस्तों? मोरनी मोड़ना क्या है, ये आपको बताना है। मीणा जनजाति में प्रचलित प्रथा, पेड़ के टहनियों पर बनी झोंपड़ी, शहरिया समुदाय में प्रचलित प्रथा। तो देखिए, मोरनी मोड़ना जो है ना, ये शहरिया में नहीं है ना? नहीं सर, तो पेड़ की टहनियाँ भी नहीं होगी, फिर तो ये हो जाएगी मीणा जनजाति में प्रचलित एक प्रथा है मोरनी मोड़ना, जो कि बनाई जाती है, ठीक है। नंबर 23 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तारणी घोरिया पावरी टापरा, ये क्या? बताइए सर, बताइए जल्दी बताइए। देखिए, तारणी घोरिया पावरी और टापरा, देखिए दोस्तों ये क्या है? ये कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य है। क्या है? कथोड़ी जनजाति के लोक वाद्य है, मतलब हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। अच्छा, एक चीज़ और, काफ़ी ने तो ये पावरी तो अलग करके पाकिस्तान वाली वो कर दी होगी, पावरी हो रही है, वो नहीं है साहब, है ना। ये सारे के सारे कथोड़ी जाति के लोक वाद्य है। अगला क्वेश्चन, ट्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित है?
ट्रेंच जो कमीशन है ना, ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? अलवर किसान आंदोलन से, मेव किसान आंदोलन से, बेंगू किसान आंदोलन से, या जाट किसान आंदोलन से? देखिए दोस्तों, 13 जुलाई 1923 को क्या होता है, यहाँ पे गोलीबारी होती है, ठीक है, गोलीकांड होता है। और इसी को लेकर, अच्छा एक ये तो पता है ना, बेंगू कहाँ पे? बेंगू चित्तौड़ में है ना, बेंगू चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे ये 13 जुलाई 1923 की बात है। इस दिन गोलीबारी हुई। गोविंदपुरा गांव था उस समय, जहाँ पे किसानों की भीड़ थी। और इस पर गोलीकांड हुआ ना, इसकी जांच हेतु जो है ये ट्रेंच कमीशन बैठाया गया था, 1926 में गठित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा हाँ, ट्रेंच कमीशन गठित कब हुआ, ऐसा अगर प्रश्न कर लेना तो आप करेंगे 1926, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन आता है कि भी राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? मतलब मृत्यु हुई नहीं, करवाई गई, अमानुषिक यातनाएं दी गई उनको। तो प्रताप सिंह बारट, तो केसरी सिंह बारट, तो या फिर विजय सिंह पथिक, या फिर है जो अर्जुन लाल सेठी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रताप सिंह बारट, है ना, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। और ये प्रताप सिंह केसरी सिंह बारट के पुत्र थे ना। वाह जी वाह, इनका पूरा परिवार देश कल्याण और मतलब राजस्थान की क्रांति में ही लग गए थे। नाहर मगरा क्या है बताइए दोस्तों? नाहर मगरा महाराणा उदय सिंह की छतरी है। उदयपुर के महाराणाओं का आखेट स्थल है। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, काफ़ी के लिए नया ही होगा अपना, मतलब अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। उदयपुर के महाराणाओं का एक आखेट स्थल हुआ करता था, ये था, उसको बोला जाता था नाहर मगरा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और चलो सॉरी, नंबर 27, रसराज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी, किसके समय बनी? देखिए दोस्तों, ध्यान रखना, रसराज ये क्या है, ग्रंथ है, और इस पर आधारित कितने चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला बनी? 62 चित्रों की, 62। जोधपुर महाराजा मान सिंह के समय की बात है, या जयपुर नरेश जगत सिंह के समय की बात है, बूंदी के नरेश भाव सिंह के समय की बात है, या फिर मेवाड़ नरेश संग्राम सिंह के समय की बात है? नहीं नहीं नहीं, हाँ जी बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। और लॉक ऐसे होगा, बच्चे तो पूछो ही मत ही। चलो साहब, कलीला दमला पर आधारित चित्रों के प्रमुख चित्रकार कौन थे? और कलीला दमना को आई थिंक मेवाड़ की बड़ी ठणी भी बोला जाता है, ठीक है। कलीला दमना पर आधारित चित्रों के प्रमुख जो चित्रकार हुआ करते थे ना, वो थे नूरुद्दीन। कौन थे दोस्तों? नूरुद्दीन थे, ध्यान रखिएगा। मतलब सी ऑप्शन को लॉक करना है आप सबको मिलके, ओके ना। अगला क्वेश्चन आता है कि गुलाबी रंग का ग्रेनाइट किस जिले में पाया जाता है? अरे भाई साहब, कि तो आसान क्वेश्चन दे दियो आप लोगों ने, नहीं तो जल्दी बताओ। बूंदी रोए के, राजसमंद रोए के, जालोर रोए के, गंगानगर रो? चलो सर, यटे तो राइट आंसर हमारा तो जालोर इज कराला। चलो कर दो साहब, कौन देखे, कोई कौन देखे नहीं। गुलाबी रंग रो ग्रेनाइट जो नहीं जालोर में प्रसिद्ध है, ठीक है। और जालोरी जो एक एड़ो क्षेत्र है राजस्थान रो सब बड़ो ग्रेनाइट प्रोसेसिंग रो केंद्र है, ठीक है। ग्रेनाइट सिटी भी आप बोल सको इन्हें, ग्रेनाइट सिटी, ठीक है। किने बोलो ला? जालोर ने बोलो ला, बाकी तब किने बोलो। खैर, राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी का कारखाना कौन से जिले में खोला गया है? वैसे दोस्तों आपसे मैं पूछ लूँ कि राजस्थान का सबसे पहले वनस्पति घी का कारखाना भीलवाड़ा में खोला गया, ठीक है साहब, आपको पता है भीलवाड़ा में खोला गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि कब खोला गया, तो आप करेंगे 1967, मतलब 1964। फिलहाल हमारा ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। चलिए साहब, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक जो थे ना, वो कौन? दुर्गादास, आरपी अग्रवाल, वीपी मेनन, या टॉमस रो? तो दोस्तों अब देख लो यार, कितना आसान क्वेश्चन है, और मतलब पढ़ा तो कभी नहीं है, मेरे लिए भी न्यू ही है, जब मैंने बनाया तो वो अलग बात है कि खैर आरपी अग्रवाल है ना, आरपी अग्रवाल के द्वारा ये मारवाड़ म्यूरल्स लिखा गया, तो मतलब का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भगवत संप्रदाय के प्रभाव पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है ना, वो कौन सा है? राजस्थान में भगवत संप्रदाय के प्रभाव पर प्रकाश डालने वाला जो अभिलेख है ना, वो है अपना
बडली का या घोसुंडी का, मतलब अपन डी और सी को तो घटा ही देंगे, ठीक है। भगवत संप्रदाय या फिर आप कह लो वैष्णव संप्रदाय। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये घोसुंडी का जो अभिलेख है ना, ये चित्तौड़ में मिला। कहाँ पे मिला है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये घोसुंडी का अभिलेख है ना, ये एक ऐसा प्रमाण देता है हमें कि सबसे पहले वैष्णव धर्म का प्रमाण यही देता है कि भाई हम राजस्थान में भी वैष्णव धर्म पूजा करते थे। तो ये प्रमाण कौन देता है? घोसुंडी अभिलेख देता है। भूलना मत, याद रखना और किसी को बताना भी मत, है ना। ऐसी बात नहीं है भैया, बताना जरूरी है। नहीं बताओगे ना तो भूल जाओगे, वापस बताते रहना हर अपने मित्र को। चलो, बिजोलिया शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई? बिजोलिया शिलालेख की रचना जो है ना, ये गुणभद्र के द्वारा की गई या फिर जीजा के द्वारा। जीजा जीजी तो साहब नेड़ा ही कौन लागा है नहीं, योरो तो अतो पतो ही कौन लागो साहब, है नहीं। हाँ खैर उन टाइम जको अपने गुणभद्र हाँ कि जीजो अब या फिर जीजी जीजा जरूर होया वेला, लेकिन अपने खास जगह जीजी यानी वो जीजा यानी वो कौन लगा। चलो अपने राइट आंसर वेला गुणभद्र, क्या हो जावेलो? कहीं हो जावेलो? गुणभद्र हो जावेलो, ठीक है। मतलब बी ऑप्शन आप लॉक हो जावेला। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ की जो बिजोलिया शिलालेख की जो भाषा है ना, वो कौन सी है? संस्कृत भाषा है दोस्तों, ध्यान रखना। और स्थापना की बात करें तो 1170 में हुई थी, ठीक है, इसकी स्थापना। और तो मैं क्या ही बताऊँ यार, पार्श्वनाथ मंदिर में ये आपको शिलालेख मिल जाएगा, ठीक है। चलो साहब, अगला क्वेश्चन है कि भी हरिकेली नाटक के रचयिता। अब इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता, और इससे क्या ही बताऊँ यार। हरिकेली नाटक के रचयिता है ना, जिन्हें आप बीसल देव भी बोल सकते हैं, बीसल देव, है ना, बीसल देव भी बोल सकते हैं, कवि राज भी बोल सकते हैं इनको आप, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे अपना विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा ना, ये 4 पाषाण पट्टिकाओं पर लिखा, और इसमें वर्णन किसका है? भगवान शिव और अर्जुन जो थे ना, अर्जुन के युद्ध का वर्णन हमें इसमें मिलता है। तो मतलब राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना भैया। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, नागौर जिले का आखिर निषिद्ध क्षेत्र जहाँ हजारों की संख्या में काले हिरण और चिंकारा विचरण करते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा आपने। पढ़ा सर, हमने पढ़ा सर। अच्छा, कहाँ पे सर? आप ही ने बताया था। अच्छा यूँ, चलो मैंने ये बताया होगा आपको कि रोटू जो क्षेत्र है ना, ये नागौर में, ये मैंने आपको जरूर बताया होगा, है ना। नागौर जिले का आखिर निषिद्ध क्षेत्र जहाँ हजारों की संख्या में काले हिरण और चिंकारा विचरण करते हैं, तो ये रोटू क्षेत्र है, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, बी ऑप्शन ये अपने RAS एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया, और अपनी जो लास्ट की जो क्वेश्चन बनते हैं ना लास्ट के, वहाँ पर भी मैंने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है साहब। और दोस्तों अभी जो पिछले 4-5 दिन से जो क्लास आ रही है ना, वो जहाँ तक आप लोग देख ही रहे हैं कि विदाउट एनर्जी आ रहे हैं। मतलब मैं खुद थोड़ा बहुत अब ज़रूर स्वस्थ हूँ। बीच में 3 दिन लगातार मैं बुखार में था। मैंने वैसे आपको ज़्यादा इतना कोई बताया नहीं कि भाई ऐसा वैसा, कुछ नहीं बताया, ठीक है। अपनी क्लासेस चलती रही, है ना। लेकिन अब ज़रूर ठीक है। तो अभी भी मुझे थोड़ा सा रिकवर होने में समय लगेगा, 2-3 दिन, क्योंकि ज़ुकाम है। और ज़ुकाम आपको पता है कि 8-10 दिन पहले तो कहीं जाता नहीं है, अगर किसी को पकड़ लेता है ना, चुंबक की तरह चिपक जाता है कि नहीं। चलो, कल आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि नाथ द्वारा किस संप्रदाय से संबंधित? तो वल्लभ है ना जी। चलो, और कल के प्रश्न का जो सही जवाब देने वाले जो भी भैया बहने थे ना, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आंसर देने वाले हैं यहाँ पे, हाँ लो, रूपल परिहार, सेकंड श्री राम यादव, थर्ड मनीषा सारस्वत, दिव्या शर्मा, आर गुर्जर लिचाना, सुरेंद्र फैक्ट चेक, पूजा सैनी 2022, अतिथि मीना, शौर्या, उगम भाटिया, कुमावत बाड़मेर। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही एक्टिव रहा करो, चाहे कितने भी लोग यहाँ पे लाइव हो, लेकिन एक्टिविटी एक बहुत ज़रूरी होती है ना। और बाकी जो है एक्टिविटी कोई तो खैर कमेंट में भी देखते हैं किसी का कमेंट क्या आया कि उसको हाथों हाथ रिप्लाई करना, वो भी एक्टिविटी होती है। लेकिन ये एक्टिविटी एक अलग है, ये स्टडी के प्रति है, और वो है जो अब कहीं बताऊँ मैं, खैर है कि नहीं। चलो, आज रो क्वेश्चन आप लोगों ने दे दूँ मैं, तो थे हैंग तैयार हो मनी लागे। अगर तैयार नहीं भी हो नहीं तो अटे क्लिक करो साहब, है नहीं, क्योंकि देखो सा के थे लारे रह जाए करो कहीं कहीं, थोड़ा नेटवर्क सही नहीं हुए जने अटे डबल क्लिक करने आगे आ जाओ फटाफट। પછી मैं आप रे जो है आज क्लास ने आज री क्लास जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दे दूँ। वैसे मन ध्यान है कि तो थे नहीं बता सको, इनो आंसर थे बता नहीं सको साहब। अगर 2 भी नाम आगे ना,
लाइव में 2 नाम, तो भी मतलब एक सुकून की बात होगी, मुझे अच्छे से नींद आएगी, रियल बताना, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। चलो, नकाश व माही किस शहर पना के दरवाजे, बताओ। ये उस ज़िले का नाम बताना है आपको। अरे भाई साहब हमें ओकटी जाए, खैर ग्योरो, सॉरी, उस ज़िले का नाम बताना है ना, शहर पना कह लो या ज़िला कह लो, एक ही बात है। तो उसका नाम बताओ, जल्दी बताओ, गूगल पे मत जाना भैया, गूगल पे चले गए ना तो कबड़ा हो जाएगा फिर। खैर मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन गूगल में गया है ना। और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना, और अच्छी नहीं लगी हो तो भी एक लाइक दे देना आप, है ना, इसके कोई पैसे नहीं लगते वैसे भी। और पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल प्रेस दबा देना। और बाकी जो है मिलते हैं सुबह 9 बजे एक हूबहू पेपर के साथ। कल सुबह 9 बजे हूबहू पेपर होगा आपके लिए, और हूबहू पेपर में आना तो भूलना ही नहीं है साहब, उसको शेयर करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। 8 बजे आपको उसका लिंक मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है, ज़रूर पधारिए। लेकिन क्लास 9 बजे होगी, हूबहू पेपर जो क्लास होगी ना वो 9 बजे होगी, ठीक है साहब। ओके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।